हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू मतलब जो भी हमारा वीडियोस देखते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं मेरी पढ़ाई जो मॉर्निंग वाली है, जैसा कि हम लोगों ने डेली रूटीन में पढ़ना शुरू किया था। तो क्या होता है कि टाइम काफ़ी शांत होता है, सबके घर में होता होगा क्योंकि इस टाइम मोस्टली सब लोग सोते रहते हैं। वही लोग उठते हैं जिनको कोई काम होता है अर्जेंटली, या फिर कहीं जाना होता है मॉर्निंग टाइम, या फिर किसी की ट्रेन हो, या फिर जो मॉर्निंग पर्सन हो पढ़ने वाले। नहीं तो बहुत लोग रात में भी पढ़ते हैं, तो सबका अलग अलग होता है। तो मैं फ़र्स्ट स्लॉट के लिए पढ़ाई की, मैंने आपने देखा 1 घंटे पढ़ाई की। उसके बाद जो है मैं नीचे गई, फिर खाना पीना बनाने के बाद हम लोग अपने सेकंड स्लॉट के लिए बैठे थे। और ये वीडियो कंपाइलेशन है 2 दिन का, क्योंकि जो हमारी बाबू है उसको स्कूल में प्रोग्राम था मदर्स डे सेलिब्रेशन, तो उसमें हम थोड़ा बिज़ी हो गए थे और कल वीडियो भी नहीं पढ़ पाया था। तो इसलिए ये 2 वीडियो को मैंने ऐड कर दिया है और आज बहुत लेट नाइट में ही डाल रही हूँ। तो ये सोचा कि आज छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि कल काफ़ी गैप हो गया था। तो आज का एक मैंने कविता पढ़ी है, आई होप आप सबको कुछ मोटिवेट करेगी, क्योंकि मुझे तो की। जैसे कि आप सुनेंगे अभी। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जी हाँ, जैसा कि आप देखते हैं कि अगर हम कुछ ठान लेते हैं, जैसा कि हमने एक चैप्टर टारगेट कर लिया कि आज हमें ये चैप्टर एनी हाउ कंप्लीट करना है, तो हम उसे कंप्लीट कर ही लेते हैं। पर अगर बिना मन से या फिर किसी के प्रेशर में हम जैसा होमवर्क मिलता था, तो होमवर्क हम कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे होमवर्क प्रेशर में आके करते हैं। तो इसलिए जब हम अपने मन से, अपने अंतर आत्मा से जब हमें कोई चीज़ करनी होती है, तो वो हम इंटरेस्ट लेके अच्छे से पढ़ाई करते हैं और अपने टारगेट भी कंप्लीट करते हैं। तो आगे है, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर ज़मीन से भी फल निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, होप सो आप 1-2 बार फेल हो चुके होंगे पास्ट एग्ज़ाम में, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम कभी निकलेंगे ही नहीं। आप मेहनत करेंगे, सच्ची ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, अपने आप को धोखा ना देंगे, तो ज़रूर से ज़रूर आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो इस तरह हमारा जो फर्स्ट स्लॉट था वो कंप्लीट हो रहा था, और ये अब सेकंड डे का वीडियो है। हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये देखिए लाइव टाइम में अभी आपको दिखाती हूँ। 4:16 दिख रहे हैं, उल्टा दिख रहा होगा इसमें। और मैं अपनी पढ़ाई मॉर्निंग वाली 4:16 से स्टार्ट कर रही हूँ। आप टाइमर भी दिखा देती हूँ मैं, स्टार्ट हो रहा है मेरा टाइमर। ये देखिए 00 है, मैं स्टार्ट करूँगी इसे। तो आज का टॉपिक मेरा ये है कि डिप्रेशन से कैसे बचा जाए। जैसा कि हमारा जब एग्ज़ाम होता है, तो हमारे अंदर एक उथल-पुथल, कह सकते हैं कि तूफ़ान मच जाता है कि हमें अभी ये सिलेबस करना है, अभी ये हमारा कंप्लीट सिलेबस तो खैर कंप्लीट हो गया रहता है जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, पर रिवीज़न नहीं हो पाया रहता है किसी न किसी वजह से। पूरा कहीं न कहीं कुछ ना कुछ छूटा ही रहता है एग्ज़ाम तक, और हम यही सोचते रह जाते हैं कि काश थोड़ा और टाइम मिल जाए, काश। पर तो वही ना, अंदर हमारे सुनामी तूफ़ान उठने लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा और टाइम मिल जाए। तो कभी-कभी क्या होता है, हम स्टूडेंट या फिर कोई हाउसवाइफ़, कोई भी हो सकता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है? और हमें जितना आता रहता है, वो भी एग्ज़ाम में जाके हम गलत करके आते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? आज हम उसी पे बात करेंगे कि हम खुद को डिप्रेशन से दूर कैसे रखें। स्पेशली जब स्टडी टाइम है या फिर जब आपका एग्ज़ाम टाइम है। आपको पता है कि जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे जून में, तो उसके बाद से हमारा एग्ज़ाम लाइन लग जाएगी हर एग्ज़ाम की, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ हो। और सुनाई दे रहा है कि एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी की वैकेंसी फिर से नहीं आने वाली है। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स, जो भी मेरे व्यूअर्स तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी से लग जाइए। वेट मत करिए कि आपका फॉर्म आएगा तब आप फॉर्म फिल करेंगे फिर आप तैयारी करेंगे, क्योंकि सिलेबस इतना वाइड है, आपको 7 से 8 महीने चाहिए ही, चाहे आप कितना भी पढ़ाई किए हों। तो अभी से लग जाइए, किसी चीज़ का वेट मत करिए। और वैकेंसी तो आनी ही है, चाहे इस साल के लास्ट तक आए, चाहे नेक्स्ट ईयर आए। तो अगर आप अच्छे से अभी से प्रिपेयर करेंगे, तो आपको रिवीज़न करने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा। तो
डिप्रेशन के बारे में हम पहला पॉइंट ये बात करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिप्रेशन में होते हैं और हम अपने आसपास के लोगों को शो नहीं करने होने देते कि हाँ मैं डिमोटिवेट हूँ, और उनके सामने हंसते रहते हैं। मतलब हम किसी के आउटर लुक से नहीं पहचान सकते कि वो बंदा डिप्रेशन में है कि नहीं है। तो आपने भी देखा होगा, लेकिन एक पॉइंट पे ऐसा हो जाता है कि उसे हेल्थ इशू हो जाता है इसकी वजह से। वो बाहर तो अपनी फैमिली में या फिर अपने फ्रेंड्स कहीं पे भी किसी सर्कल में भी वो रहता हो तो वो शो नहीं कर होने देगा, पर हाँ उसकी वजह से उसे हेल्थ इशू हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोग का रिज़ल्ट आप देखते होंगे, कभी कभी बहुत सारे बच्चों को सुनाई देता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। कभी कोई बच्चा फेल हो गया तो वो सुसाइड कर लिया। तो क्या ये सही है? किस हद तक सही है और कितना गलत है? तो मैं उनसे यही कहूँगी जो जिनके मन में कभी भी ऐसा सुसाइडल थॉट आता है तो वो कभी भी इसके बारे में मतलब आए तुरंत इसको हटा दें अपने दिमाग से। अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लें कि उनके कितने सपने हैं आपको लेके। आप अगर उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हैं। आपको जीने का पूरा हक है और इतनी अच्छी लाइफ आपको मिली है, गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने दी है। तो आपको हमेशा इसका शुक्रिया करना चाहिए, इसको ख़त्म करने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। तो अगर आप फेल होते हैं, ऐसा नहीं है ये आपके पास लास्ट चांस है, हो सकता है आप किसी और चीज़ में क्रिएटिव हो। तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें जाइए और पेरेंट्स से बोलिए मुझसे नहीं हो पा रहा है। अगर उनका प्रेशर है आप पे कि यूपीएससी आपको क्लियर ही करना है तो उनसे बोलिए कि नहीं फादर या मदर मुझसे नहीं हो पा रहा है और मेरा इंटरेस्ट फ़ोटोग्राफी में है, मैं फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता हूँ। तो मतलब कोई भी जॉब आजकल के टाइम में कम नहीं है, हर चीज़ में फेम है, नेम है। तो मैं किसी को भी कम नहीं कहूँगी। एक डांसर भी है अपने आप में, एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी अपने आप में है। तो सबकी क्रिएटिविटी को हमें सलाम करना चाहिए क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं होता। और आते हैं अब इस पॉइंट पे कि मेंटल हेल्थ फिज़िकल हेल्थ से कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम देखते हैं कि हम फ्रूट्स लेते हैं डेली, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, मिल्क लेते हैं, जूस लेते हैं और तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप अगर ये सब चीज़ें ले रहे हैं और डिप्रेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप मतलब एक तरफ आप डिप्रेस्ड हैं और एक तरफ ये सारी चीज़ें आप इनटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप हेल्दी रहें? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? मेंटल हेल्थ अपनी अच्छी करनी होगी। मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फिज़िकल हेल्थ। यस, क्योंकि ऐसा होता है जो हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन को कवर करती है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये जो हमारे बॉडी के सारे हार्मोन है इसको रेगुलेट करती है। तो हमें जो है अपने आप को डिप्रेशन से बचने के लिए अपने हार्मोन को बैलेंस करना है अगर, तो डिप्रेशन में नहीं जाना है। और डिप्रेशन में ना जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी पॉइंट है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि हम सभी की एक कुछ ना कुछ हैबिट होती है, चाहे हमारी माँ हो, चाहे नानी माँ हो, चाहे दादी माँ हो, सबकी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है कि उसको ये चीज़ करने में, जैसे हो सकता है मेरी दादी की तो बात करने की हैबिट है, उनको बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि पहले के लोग उनको पेंटिंग नहीं आती थी उतनी अच्छी, मतलब इतनी चीज़ें जितनी टेक्नोलॉजी आज विकसित हो गई है उतनी तब नहीं थी। तो पहले यही सब चीज़ें होती थी, गुट्टी खेलना, लंगड़ी टांग खेलना, तो अलग अलग चीज़ें थी। और आजकल के में डायरी राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, रीडिंग, बहुत सारी हैबिट होती हैं। तो हर एक कैरेक्टर की यहाँ पे अपनी अलग अलग हैबिट होती है। तो अपने आप को अगर हमें डिप्रेशन से बचाना है तो गिव टाइम टू योर सेल्फ एटलीस्ट 10 to 20 मिनट पर डे। यस, अपने खुद के साथ, मैं कहती हूँ आप फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड कर रहे हो, आप हाउस वाइफ हो तो फैमिली के साथ मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटा सुबह और 3 से 4 घंटा शाम को, 6 घंटे हो गए आपकी फैमिली के साथ। हस्बैंड के साथ हो जाते होंगे 10 घंटे, यही होते होंगे ना। तो ये हो गया, लेकिन क्या आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं? अपने आप को टाइम दीजिए और उस टाइम में पूछिए कि क्या सच में आप जो कर रहे हैं आप यही चाहते हैं? अपने आप से क्वेश्चन करिए। हो सकता है कोई आपको देखे बाहर से और बोले कि यार पागल हो गई है क्या, या पागल हो गया है क्या। इग्नोर इट, जस्ट डू इट।
मिरर के सामने खड़े हो जाइए और बोलिए कि सच में क्या मैं जो कर रही हूँ मुझे यही करना था, या फिर ये प्रेशर है समाज के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा। तो अगर आपको एक पॉइंट पे अगर आप डेली अपने आप को 10 से 15 मिनट ऐसे देंगे तो आपको एक पॉइंट पे लगेगा कि हाँ, ये मैं नहीं चाहती, ये तो मेरे मदर फादर ने स्टार्टिंग से मुझे ऐसा कह डाला है कि तुम्हें टीचर बनना है, टीचर बनना है, पर मेरा टीचर बनने में तो इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे तो किसी और फील्ड में जाना था, मुझे तो क्रिकेट खेलना था। तो बोल दीजिए, डरिए मत, जाइए बैठाइए दोनों लोग को सामने, बोलिए कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझे ये भार लगता है, मेरा इंटरेस्ट यहाँ है, अगर हो सके तो आप मुझे इस फील्ड में ले जाइए, मैं और अच्छा करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। और सच बात है ये कि आपका इंटरेस्ट जिस भी चीज़ में होता है ना, उसमें आप दिन रात मन लगा के करते हो, चाहे वो पढ़ाई हो सकती है या फिर खेलकूद हो सकती है या पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। और हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जैसा कि आजकल हम देखते हैं, हम अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, तो वो हमें अपने लाइफ से कट करनी है। जो होगा देखा जाएगा, अभी हम प्रेजेंट जिएंगे, फ्यूचर की टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। और पास्ट जो हो गया तो हो गया। और पूजा पाठ, जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या होता है, हम मेडिटेट करते हैं, भगवान के पास समय बिताना। मैं सबके लिए नहीं कहूँगी कि बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है भगवान के पास बैठना, तो ठीक है, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए। पर हाँ, जिनको पसंद है वो जाइए, थोड़ी देर भगवान के पास बैठिए, उनका शुक्रिया करिए कि मुझे ये लाइफ देने के लिए धन्यवाद। और मैं जो है अपने आप को मोटिवेट रखूँगी, डिप्रेशन से दूर रखूँगी। तो इस तरह हम डिप्रेशन से दूर रख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिज़िकल हेल्थ बनाने के चक्कर में अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब ना करें। हो सकता है जिम वर्कआउट से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी हो, पर हाँ, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।